और देखिए हिजबुल्लाह की तरफ से एक और बड़ी खबर यह है कि हिजबुल्लाह की साइप्रस को भी धमकी सामने आ रही है। जंग में शामिल हुआ तो सजा देंगे, ये हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की तरफ से कहा गया है। इजराइल के लिए एयरपोर्ट खोल रहा है साइप्रस, तो साइप्रस को भी धमका दिया गया है कि अगर साइप्रस ने किसी तरह से कोई मदद की तो अंजाम बुरा होगा। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की धमकी के बाद साइप्रस का बयान भी सामने आ गया। हम किसी सैन्य संघर्ष में शामिल नहीं है, यह साइप्रस की तरफ से कहा गया है। लेबनान के साथ साइप्रस के अच्छे संबंध है और आप देखिए लेबनान की धरती से ही हिजबुल्लाह एक्टिव है। और वहीं राफा में ऑपरेशन तेज करने के बावजूद इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही। इसकी वजह है राफा में सुरंगों का जाल। दावा इस बात का हो रहा है कि राफा के 70% घरों के नीचे सुरंग है, इसलिए हमास के लड़ाके छिपने और गोरिल्ला प्रहार करने में कामयाब हो रहे हैं। राफा में इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक। अपने सैनिकों की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल ने हमास के संहार के मिशन को बहुत तेज कर दिया है। आईडीएफ कमांडर का दावा है कि राफा के 70% घरों में सुरंगें हैं, इसलिए हमास लड़ाकों की तलाश बेहद मुश्किल हो रही है। हमास के लड़ाके रिहायशी इलाकों में छिपे हैं और इजरायली ड्रोन से तलाशी अभियान चल रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि राफा में चुन चुनकर हमास लड़ाकों को मारने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इजरायली सैनिकों ने फिलिस्तीन प्रोडक्शन बैंक पर कब्जा कर लिया है। इजरायल इसे हमास का बैंक कहता है। हमास का आरोप है कि फरवरी में इजरायली सेना ने $54 मिलियन से अधिक चुरा लिए थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इजरायली सेना पर हमले नहीं रुके। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड ने एक बार फिर इजरायली सेना पर रॉकेट हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री ने इंग्लिश में एक वीडियो जारी करके अमेरिका से हथियार सप्लाई पर रोक लगाने का विरोध किया है। The administration has been withholding weapons and ammunition to Israel. Israel, America's closest ally, fighting for its life, fighting against Iran and our other common enemies. इजराइल सरकार ने बंधकों को छुड़ाने के लिए पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन इजराइल के लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ है। यरूशलेम में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। लोगों ने देश में चुनाव कराने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और वहीं वॉर के दूसरे फ्रंट की बात की जाए तो रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हुआ है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कीव, निप्रो और डोनेट्स्क में ड्रोन अटैक किया गया। रूस की यूक्रेन में ब्लैकआउट की रणनीति। तो रूस की तरफ से बड़े ड्रोन हमले को अंजाम दिया गया और उसके बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट हुआ। कहां पर यह हमला हुआ, कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया और कितना नुकसान हुआ, हर एक जानकारी आपके सामने। कहां पर यह हमला था, टारगेट था कीव, निप्रो, डोनेट्स्क, और साथ ही साथ यूक्रेन में जो ब्लैकआउट हुआ वो क्यों हुआ, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट पर लिया गया और इसके बाद यूक्रेन में ब्लैकआउट की जानकारी मिल रही है। अब आप देखें हुआ क्या है। यूक्रेन में इस वक्त अंधेरा छा गया है, पानी बिजली का इससे और ज्यादा संकट होगा जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा लोग शहर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे क्योंकि अब रूस का टारगेट है कीव और दूसरे बड़े शहर। लोग शहर छोड़कर जब जाएंगे तो उसके बाद ज़ेलेंस्की
काफी कमजोर पड़ते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अगला टारगेट सिर्फ यूक्रेन की तबाही नहीं है, बल्कि उसे टुकड़ों में बांटने का भी प्लान है। और इसके लिए व्लादिमीर पुतिन ने जबरदस्त अटैक प्लान तैयार किया है, जिसका आगाज तो यूक्रेन के हथियार रूट के खात्मे से होगा, लेकिन अंत होगा यूक्रेन के खंड खंड होने से। आखिर कैसे सब कुछ होगा, आप देखिए इस रिपोर्ट में। आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलों से प्रहार। कहीं ड्रोन के जरिए विस्फोटक कोहराम, तो कहीं आर्टिलरी शेल और MLRS से बारूदी भूचाल। बीती रात रूसी धरती पर यूक्रेन ने नॉन स्टॉप हमले किए। पश्चिमी रूस के कई बड़े शहरों और प्रांतों पर ज़ेलेंस्की ब्रिगेड का बारूदी प्रकोप देखने को मिला। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन आर्म फोर्स ने जबरदस्त अंदाज में पश्चिमी रूस के करीब 40% इलाके को बारूद से पाट दिया। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना ने रूसी कब्जों वाले इलाके में बम, गोला बारूद और मिसाइलों की प्रचंड बारिश की। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना ने अजोव सागर से सटे रूस के रोस्टोव रीजन में मौजूद सबसे बड़े पेट्रोलियम प्लांट पर ड्रोन हमला किया। रोस्टोव के नोवोशाख्तिंस्क प्लांट पर यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन स्ट्राइक किए। यूक्रेन ने रूसी सरजमी को दहलाकर अपना प्रतिशोध तो पूरा कर लिया, लेकिन अब बारी पुतिन के बारूदी इंतकाम की है, जिसका आगाज तो यूक्रेन की तबाही से होगा, लेकिन अंत यूक्रेन के 2 टुकड़ों में बंटने से होगा। दरअसल रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि रूस का शांति प्रस्ताव यूक्रेन के लिए आखिरी मौका था, लेकिन ज़ेलेंस्की ने रूसी धरती पर हमला कर सारी सीमाएं तोड़ दी। ऐसे में अब बात शांति प्रस्ताव पर नहीं, बल्कि यूक्रेन की तबाही की होगी। यकीन मानिए, अब यूक्रेन को पुतिन 2 टुकड़ों में बांट देंगे। चंद रोज पहले ही पुतिन ने रूस यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर एक सशर्त शांति प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में सबसे अहम बात यह थी कि यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा है, यूक्रेन उसे छोड़ दे, वहां से अपनी सेना हटा ले। मगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन के शांति प्रस्ताव को न सिर्फ खारिज किया, बल्कि इसके जवाब में रूसी धरती पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन के विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इसकी शुरुआत होगी यूक्रेन के हथियार सप्लाई रूट को तोड़कर। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।